अम्मी, हमें पहले आपस से बात कर लेनी चाहिए। अगर उसे मेरी जरा भी फिक्र होती तो वो आ जाती। देखो, वो मुझे अभी तक देखने नहीं आई। हमें यहाँ फेंक कर खुद अपनी जिंदगी में मजे कर रही है। अम्मी, लेकिन हम लोग जाएंगे कहाँ? बेटा, हम कोई अच्छी सी जगह देखेंगे और वहां शिफ्ट हो जाएंगे। सादिया, उस औरत के इस बदतरीन सुलूक के बाद मैं हरगिज़ यहाँ नहीं रुक सकती, चाहे तुम मेरे हाथ पांव क्यों ना बांधो। मैं नहीं रुकूंगी। क्या ये मेरी उम्र है कि मैं दर दर की ठोकरें खाती नहीं, हरगिज़ नहीं। ऐसा सुलूक करता है कोई? भूल नहीं सकती। तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे बहुत अफसोस है। चलो उठो, अब हमें चलना चाहिए। जाओ, जाके सूटकेस लेकर आओ, हमें निकलना है। आप आ रही हैं? क्या हो रहा है यहाँ? याद आ गया इसको कि इसकी कोई माँ भी है। सादिया, ये सारा सामान पैक क्यों कर रहे हो? क्योंकि हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं। ओह अच्छा, सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब करने की ठानी हुई है आप लोगों ने। सादिया, मुझे बताओगी क्या हो रहा है? सादिया से नहीं, तुम मुझसे सवाल करो। ठीक है अम्मी, आप ही बता दीजिए कि घर छोड़कर क्यों जा रही हैं? हम ये घर क्यों छोड़ के जा रहे हैं? जी हाँ। कल रात जब तुम डिनर पे गई थी, हाँ, वो औरत जो तुम्हारी सास है, जानती है उसने क्या किया? उसने मुझ पे हाथ उठाया। ये क्या कह रही हैं आप? आप पर हाथ उठाया? आपा, बस मैं 2 मिनट के लिए गई थी आपके रूम में अम्मी की दवाइयाँ लेने। मैं जब वापस आई तो सब यहाँ अम्मी के कमरे में मौजूद थे और उस औरत ने हमारी अम्मी को थप्पड़ मारा। क्या? हाँ, उसने हमारी अम्मी पे हाथ उठाया। नहीं, अभी नहीं। मैं आप लोगों के लिए नाश्ता लेकर आई थी, क्या नहीं करेंगे? कह चुकी हूँ ना कि अभी कुछ नहीं चाहिए। लगता है ये दूध फट गया है। इसे खीर नहीं बनेगी। ठीक है, मुझे एक नींबू ला दो, इसका पनीर बना लेते हैं। नमक भी डाल देती हूँ थोड़ा सा। क्या वो जाग गए हैं? जी मैडम, वो जाग तो गए हैं, लेकिन क्या? वो लोग तो वहाँ अपने सूटकेसेस पैक कर रहे थे। सेवगी साहिबा भी वहाँ थी, उन्होंने नाश्ता करने से मना कर दिया। मेरी जान, जब मैं उठा था तुम नहीं मिली। कहाँ गायब हो गई थी सुबह सुबह? अम्मी के पास गई थी खैरियत मालूम करने। हाँ, और अच्छा हुआ कि मालूम कर ली। जान, कुछ हुआ है क्या? क्या तुम्हारी अम्मी फिर से बीमार हो गई थी? बताओ जान। सेवगी, कुछ तो बताओ, तुम्हारी अम्मी ठीक है ना? नहीं फिकरत, वो ठीक नहीं है, लेकिन इस बार बीमारी की वजह से नहीं। क्यों, क्या हुआ है? तुम्हारी अम्मी ने मेरी अम्मी को थप्पड़ मारा है। हरगिज़ नहीं, ऐसा नहीं कर सकती वो कभी भी। कर चुकी हैं जब हम लोग घर से बाहर गए हुए थे। मेरी जान, इसे गलत मत समझो। हो सकता है कि उनका मूड चिड़चिड़ा हो गया हो कल रात। देखो फिकरत, मेरी अम्मी मुश्किल जरूर है, लेकिन वो झूठ नहीं बोलती और ये बात मुझे अच्छी तरह मालूम है। हाँ, वो कल चिड़चिड़ी हो रही थी,
लेकिन उनकी इस कैफियत को रोकने के लिए उन पर यूं हाथ उठा देना बहुत गलत है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत थक चुकी हूँ। पहले दिन ही ऐसा सब कुछ हो जाना, यानी मैंने याले पर भी आज तक हाथ नहीं उठाया, हमेशा उसे जबान से समझाया है। तो कोई मेरी अम्मी पर जो कि ज़ईफ है उन पर हाथ कैसे उठा सकता है? कितना बुरा लगा होगा उन्हें। जब से ये सब कुछ हुआ है उनके साथ, ना उन्होंने कुछ खाया है, यहाँ तक कि अपनी दवा तक को हाथ नहीं लगाया। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अब वो मजीद यहाँ नहीं रुकेंगी। कैसे राजी करूं कि वो यहाँ रुक जाएं? अच्छा बस ठीक है। मुझे बहुत दुख हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, सब कुछ कैसे ठीक अच्छा करूं? फिक्र मत करो, हम सारी बात डिस्कस करेंगे, ये ठीक है? सब कुछ डिस्कस करने से कैसे ठीक हो जाएगा फिकरत, खुदा का वास्ता। कितनी मुश्किल सूरत हाल है मेरे लिए। मैं जब उनके कमरे में गई तो उनका सारा सामान पैक हो चुका था। बहुत मुश्किल से उन्हें रोका है, लेकिन वो भी रुकने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हो रही है। सेवकी, अभी पुरसुकून होकर मुझ पर भरोसा करो प्लीज, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिकरत, तुम ये अकेले ठीक नहीं कर सकते। जब तक तुम्हारी अम्मी जान मेरी अम्मी से माफ़ी नहीं मांग लेती, तब तक कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। और यही एक रास्ता है अम्मी को जाने से रोकने का।